किशोर ने जब संतरे का बाग खरीदा तो उसका सपना था हर सुबह ताजगी भरे फल, मिट्टी की खुशबू और शांति। लेकिन बाग से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था। वहां एक औरत रहती थी, नाम था रूपवती। बहुत शांत, बहुत सुंदर, लेकिन गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे। कहते थे उस औरत के घर से रात को अजीब धुआं निकलता है और जो भी उसके घर गया वो बीमार हो गया। किशोर को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो बस अपने बाग में व्यस्त था। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। हर बार जब किशोर कोई पौधा लगाता, अगले दिन वो मुरझा जाता। कभी पेड़ों पर अजीब निशान बन जाते, जैसे किसी ने रात में कुछ छींटा हो। और एक रात किशोर को अपने बाग के किनारे किसी के होने का एहसास हुआ। वो गया तो देखा एक औरत झुकी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी और उसके हाथ में कुछ काले धागे, नींबू और लाल सिंदूर था। वो चौंक गया। कौन है आप? औरत पलटी। वही रूपवती थी। मैं तो बस जड़ी बूटी ले रही थी, तुम डर क्यों गए? उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसके जाने के बाद किशोर को उस जगह से बदबू सी आने लगी, जैसे जलती हड्डियों की। फिर गांव का एक बूढ़ा आया और बोला, रूपवती कोई आम औरत नहीं है। वो इस गांव में छुप कर रह रही है। वो इंसान है, पर उसका रिश्ता तांत्रिकों से रहा है। कहते हैं उसने अपने पति को खुद काले जादू से मारकर पहाड़ी के नीचे दफना दिया। तभी से वो तंत्र साधना करती है। किशोर अब फंसा हुआ महसूस करने लगा। वो बाग जिसमें उसकी जिंदगी बसनी थी अब एक तांत्रिक औरत की क्रियाओं की जद में था। और तभी एक रात रूपवती खुद उसके घर आई। किशोर, मुझे पता है तुम मुझसे डरते हो, पर तुम नहीं जानते मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बाग को अमर बना सकती हूं। कभी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कभी सूखा नहीं पड़ेगा। बस एक साधना में मेरी मदद करनी होगी। क्या था वो प्रस्ताव? क्यों चाहती थी रूपवती कि किशोर उसका हिस्सा बने? क्या सच में वो केवल जड़ी बूटी जानने वाली महिला थी या किसी शक्तिशाली काले तांत्रिक गुरु की शिष्या?